नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से ऑलराउंडर स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए हैं एम्स देवघर झारखंड में जो अभी वैकेंसी निकली है हॉस्पिटल स्टाफ की, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो लेके आए हैं कि इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, आपके पास कौन सा डिप्लोमा है तो आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। बाकी एज लिमिट, वैकेंसी डिटेल के बारे में भी हम देखेंगे और डिप्लोमा की क्रूशियल डेट मीन्स डिप्लोमा या फिर एज है वो हमारी कब तक होनी चाहिए, क्या इसकी क्रूशियल डेट, इन सभी चीज़ के और टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और इनकी अप्लाई हम कब से कब तक कर सकते हैं, टेस्ट के सेंटर कहाँ रहेंगे, इन सभी चीज़ की जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये एप्लीकेशन की डेट, ये नोटिफिकेशन है पब्लिश हुआ है 27/10/2023 को, मतलब 27 अक्टूबर 2023 से 16 नवंबर 2023 के मध्य आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी जो एम्स में वैकेंसी आई है देवघर में, तो इसमें आप 27/10/2023 मतलब 27 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें एज लिमिट और डिप्लोमा या फिर हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे पास डिप्लोमा या फिर हम पता चलता है कि हम इसके लिए एलिजिबल है नहीं और हम देखते जा रहे हैं। तो ये चीज़, तो सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसकी एज लिमिट है 21 से 30 वर्ष और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी डिग्री होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी में और जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उसमें, और एमबीए या पीजी का डिप्लोमा चाहिए। लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट, इसके लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 21 से 30 वर्ष के बीच में और इसमें बैचलर डिग्री BLIS का डिप्लोमा है होना चाहिए। अगर BLIS का डिप्लोमा है आपके पास तो आपके 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बाकी इसमें MLIS का डिप्लोमा होगा तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत शायद काफ़ी हद तक नहीं पड़ेगी। डिजायरेबल डिप्लोमा इन कंप्यूटर, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। फिर है मीडिया सोशल वर्कर, इसकी एज लिमिट रहेगी 18 से 35 वर्ष तक। इसमें MA होना चाहिए सोशल वर्क में, MSW विथ स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल सोशल वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ओके दोस्तों, 5 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांग रखा है मीडिया सोशल वर्कर में। फिर आ गया जूनियर अकाउंट ऑफिसर, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी कॉमर्स में। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, 21 से 30 वर्ष के आयु तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्नीशियन, इसमें आपके पास BSc, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं आयु एज लिमिट रहेगी 25 से 35 वर्ष के बीच में और इसके लिए हमें क्वालिफिकेशन चाहिए BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मतलब BSc होनी चाहिए या फिर BSc इक्विवेलेंट है या फिर 5। इसमें अगर हमारे पास BSc है MLT में तो हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास DMLT का डिप्लोमा है तो हमारे पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बाकी पोस्ट ऑफ अनेस्थीसिया में OT मतलब ऑपरेशन थिएटर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, इसमें एज लिमिट रहेगी 21 से 30 वर्ष तक। बाकी बैचलर डिग्री इन मेडिकल से बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस मतलब BLIS का डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी आप इसमें और क्वालिफिकेशन है, अदर क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांग रखा है। बाकी अगली पोस्ट आगे 1-2 पोस्ट और आएगी DMLT से रिलेटेड, वो भी पोस्ट देखेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर पोस्ट DMLT और हॉस्पिटल अटेंडेंट की है। ऑफिस असिस्टेंट, इसमें एज लिमिट है 21 से 30 वर्ष तक। डिग्री होनी चाहिए हमारे पास ग्रेजुएशन की और प्रोफेशनल इन कंप्यूटर में हमारे पास अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए एज लिमिट है 30 से 45 वर्ष। ग्रेजुएशन होनी चाहिए हमारे पास, डिप्लोमा होना चाहिए हाउस कीपिंग या मटेरियल मैनेजमेंट या पब्लिक रिलेशंस स्टेट मैनेजमेंट में हमारे पास हॉस्टल वार्डन में डिप्लोमा होना ज़रूरी है। बाकी 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। बाकी स्टोर कीपर, इसमें 18 से 35 वर्ष तक आयु तक हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन PG भी होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट का
बाकी एक क्वालिफिकेशन और आपके पास ये नहीं है तो बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। 3 साल का एक्सपीरियंस भी स्टोर हेल्डिंग का होना ज़रूरी है। बाकी जूनियर इंजीनियर, इसमें हमारे 30 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। बाकी सिविल के लिए या सिविल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस वाले को डिजायरेबल में प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में अब 30 वर्ष तक की आयु तक हम अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन हमारे इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक में डिप्लोमा होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। जूनियर इंजीनियर, फिर जूनियर इंजीनियर ACR में क्वालिफिकेशन होगी इलेक्ट्रिक वालों के लिए, या जूनियर इंजीनियर ACR। फिर लैब टेक्नीशियन, ये पोस्ट देखते हैं हम जिनके पास DMLT का डिप्लोमा है, 10+2 साइंस से है, उसके लिए बहुत ही शानदार पोस्ट है। 21 से 30 वर्ष तक इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाले को डिजायरेबल प्राथमिकता दी जाएगी। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड, इसमें 21 से 27 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, D फार्मेसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से D फार्मेसी होनी ज़रूरी है, डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट में। अगली हो गई कैशियर में 21 से 30 वर्ष तक। बाकी डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स से। बाकी लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, इसमें भी DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 18 से 27 वर्ष तक आयु तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार पोस्ट है DMLT वालों के लिए। जूनियर वार्डन हाउसकीपर, इसमें 30 से 45 वर्ष तक आयु तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये देखिए अच्छी पोस्ट है ग्रेड 3 की, इसमें 18 से 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन और 10th होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, तो दोस्तों हमने ये सारी पोस्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में हमने अभी थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध की है। बाकी जिसके पास DMLT का डिप्लोमा है, D फार्मेसी का है, BLIS MLIS हाउस कीपिंग वालों के लिए हमने बता दिया। फिर हम इसमें देखते हैं अभी वैकेंसी डिटेल। तो वैकेंसी डिटेल में अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वैकेंसी डिटेल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में देखते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक वैकेंसी है। लाइब्रेरियन ग्रेड 1 की एक वैकेंसी है। मेडिकल सोशल वर्क की एक वैकेंसी। इस हिसाब से आप देख सकते हैं सारी वैकेंसी की डिटेल। हॉस्टल वार्डन की 2 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर लैब अटेंडेंट फार्मासिस्ट की 5 वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन की 8 वैकेंसी दी गई है। हॉस्पिटल अटेंडेंट की 40 वैकेंसी, बहुत ही अच्छी पोस्ट है हॉस्पिटल अटेंडेंट वालों की। टोटल पोस्ट है 91 पोस्ट है टोटल इसमें। बाकी अब आप और भी देख सकते हो। फिर हम आगे चलते, आगे हम देखेंगे इसमें कि डिप्लोमा कब तक का होना ज़रूरी है। हमारे पास डिप्लोमा कब तक का चाहिए, तो इसमें क्रूशल द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइन एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब 16 नवंबर से पहले आपकी 16 नवंबर आपकी क्रूशियल डेट है, उससे पहले जो आयु वर्ग दी गई है इसमें वो उसके अंडर होना ज़रूरी है। बाकी लास्ट डेट होती है 16 नवंबर, उसी तारीख से पहले आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट जो भी है वो उपलब्ध होना ज़रूरी है। बाकी हम देखते हैं फॉर्म अप्लाई के टाइम आपके पास अगर नहीं है तो इसकी कोई PDF हमारे से कोई अपलोड नहीं करवाएगा। जैसे ये डी पॉइंट दे रखा है, कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, however they must keep a PDF copy or printout of online application form with them, which will be required with other documents during the document verification whenever asked by the institute। मीन्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास डिप्लोमा की PDF होनी ज़रूरी है। डिप्लोमा की PDF आपकी उसके सब। फिर हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें क्या रहेगा। यह मुख्य है कि सिलेक्शन कैसे होगा, या फिर डिप्लोमा में मार्किंग के हिसाब से सिलेक्शन होगा या फिर हमारा कोई ऑनलाइन टेस्ट लगेगा। तो हम देखते हैं इसमें CBT का वर्णन किया हुआ है कि ऑनलाइन CBT लगेगा।
ग्रुप बी और सी पोस्टों के लिए आपके CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसका सिलेबस क्या रहेगा, जिसमें ये सारा ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, MCQ देवगिरी की वेबसाइट पर। बाकी हम मोड देख लेते हैं, एग्ज़ाम में टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो अभी हम देखते हैं। बाकी डेट इंटरव्यू डेट टेस्ट सेंटर इसमें हम देखते हैं नई दिल्ली रहेगा, दिल्ली NCR, कोलकाता रहेगा, बेंगलुरु रहेगा। एडमिट कार्ड आपको साइट पे मिल जाएंगे। बाकी रिजल्ट है वो भी साइट पे आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने अनिवार्य है। बाकी एज लिमिट एज रिलैक्सन भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सन भी दिया जाएगा। बाकी आप संक्षिप्त रूप में इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। EWS का भी सर्टिफिकेट इसमें चलेगा अगर कोई EWS से बिलोंग करता है तो। बाकी जनरल और OBC के लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी 1500 रुपये, SC ST वालों के लिए 1200 रुपये, PWD या वुमेन के लिए कोई भी फी नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट ये इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ सकते हैं पूरे। बाकी आप कॉल लेटर भी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम नीचे चलते हैं, अभी देखते हैं कि हमारे पास ये टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो ये अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग टेस्ट का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ज़्यादातर में ये जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट है, कंप्यूटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल है, यही रहना है। बाकी ज़्यादातर आपको ये इसमें जो आपके डिप्लोमा उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन या सर्टिफिकेट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे हॉस्टल वार्डन है तो हाउस कीपिंग के 60 क्वेश्चन हो गए इसमें। इसमें हो गया एक रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इसमें मैथ्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स के 10 क्वेश्चन है। बाकी कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है। जूनियर वार्डन लैब टेक्नीशियन में आपके पास रीजनिंग रहेगी 15 नंबर की, जनरल अवेयरनेस GK रहेगा। बाकी आपके पास मैथ्स रहेगी, इंग्लिश रहेगी, सब्जेक्ट का नॉलेज है वो 60 नंबर का आएगा। बाकी आप इस आधार पर सारी पोस्ट से रिलेटेड आप देख सकते हैं। और आपको इसमें आवेदन